अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। रोज़ रोज़ कोई टॉपिक ही नहीं होता, मार्केट में कोई ऐसी हलचल ही नहीं है, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ है। और मार्केट की सिचुएशन तो आप लोगों को पता ही है। डे बाय डे मार्केट फिर से वहीं जाकर खड़े होने चाह रही है जहाँ से चली थी आज से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले। और मार्केट की सूरत हाल वही आ गई है कि जी आप अपने प्लॉट की डिमांड करते हैं 25 लाख रुपए, आपको ऑफ़र आती है 21 लाख रुपए की या 22 लाख रुपए की। इससे ज़्यादा की आपको ऑफ़र नहीं आती। बहुत सारे लोग जो है वो अपने प्लॉट्स बेचना चाहते थे और जब हम उनको ऑफरें देते थे कि जी आपका प्लॉट 28 लाख का बिक जाएगा, तो वो कहते थे कि नहीं जी 30 लाख से कम तो हमने देना ही नहीं है, 30 लाख रुपए में हमने देना है, उससे कम में हमने नहीं देना। और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनका प्लॉट 25 लाख का भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया, अब मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से मार्केट चली थी। मलिर एक्सप्रेस वे तो अभी भी तामीर हो रहा है। मार्केट क्यों जो है वो ठप हो गई? क्या हो गया जनाब अली? नई गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट ने आके मार्केट में काम बंद कर दिया क्या? नई गवर्नमेंट आई है तो काम तो बढ़ना चाहिए, काम तो आगे होना चाहिए। तो अब क्या हो गया ऐसा जनाब अली के बिल्कुल मार्केट जो है वो दोबारा से उन्हीं रेटों पे जाना शुरू हो गई है जिन रेटों से रेट चले थे। सेक्टर 7 में 7D में 500 गज के प्लॉटों के रेट एक 10, एक 12, 15 तक आए थे, जो दोबारा से इस वक्त अगर आप प्लॉट बेचने जाते हैं तो आपको आइडिया मिलता है 90-95 जैसा होगा। और जब आप कहते हैं कि अच्छा कोई पक्की ऑफ़र दे दो तो ऑफ़र आती है 90 लाख रुपए, 88 लाख रुपए। आइडिया आपको दे दिया जाता है 95 से 1 करोड़ का होगा, ऑफ़र आपको आती है 90 लाख रुपए की। सेक्टर 9 में अगर आप चले जाएं 500 उसके प्लॉट को लेके, तो आपको 9A में 95 लाख रुपए का रेट मिलेगा, 9D में आपको 85 लाख रुपए का रेट मिलेगा, लेकिन ऑफ़र आएगी आपको 75 लाख रुपए की 9D में। 9A में अगर आप आएंगे तो आपको 85 लाख रुपए की, 82 लाख रुपए की ऑफ़र आएगी। तो मार्केट को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया था। कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट से 60-70 करोड़ रुपए निकले थे और वो एकदम यहाँ प्रॉपर्टी में आ गए और 125 गज के प्लॉटों में वो फ्लोट हुए, इसलिए 125 गज के प्लॉटों का रेट बढ़ गए। 1000 गज के प्लॉट फिर दोबारा वहाँ आने लगे जहाँ से चल के गए थे। 1.25 करोड़ रुपये आ गया था 1000 गज का सेक्टर 5D का, सेक्टर 7 का प्लॉट, और अब दोबारा उन रेटों की तरफ जा रहा है। मार्केट डे बाय डे टूटती चली जा रही है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने का कहता हूँ और पॉजिटिव ही रहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको मार्केट की सिचुएशन बता रहा हूँ। इस वक्त सेलर का बाज़ार नहीं है। सेलर जो है वो अपनी चीज़ ना सेल करे, और जो बहुत ज़रूरतमंद है उसने तो बेचारे ने सेल करनी है, वो तो सेल करके ही जान छुड़ाएगा अपनी। लेकिन इस वक्त बायर का बाज़ार है। इस वक्त जो बायर बाइंग नहीं कर रहा वो अच्छा फ़ैसला नहीं कर रहा। जिस बायर ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इस सिचुएशन में अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो मैं समझता हूँ कि और किस मतलब कब वो जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। मार्केट कब जो है वो उसके मुताबिक हो। मार्केटें किसी के मुताबिक नहीं होती, हमें मार्केटों के मुताबिक ढलना पड़ता है। और आज तक मुझे 18 साल हो गए इस शोबे में, रियल इस्टेट में काम करते हुए मुझे 18 साल हो गए या शायद उससे भी ज़्यादा हो गए। आज तक कभी भी मुझे मन चाहा सौदा नहीं मिला, मन चाही डील नहीं मिली। जैसा प्लॉट मैं चाहता हूँ वैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? चूँकि मैं अपनी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। तो जब प्राइस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपको अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिलेगी। मनचाही चीज़ें लेने के लिए आपको प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसके अंदर फ्लैक्चुएशन लानी पड़ती है। जहाँ 2 लाख के बजाय 5 लाख ऊपर देने पड़ते हैं तो आपको मनपसंद सौदा मिलता है। हर कोई चाहता है मुझे मेरा मनपसंद सौदा मिले और मिले भी वारे का। ये वारे वाला वर्ड मुझे तो समझ नहीं आता। अभी एक बिल्डर है जी, उन्होंने माशाल्लाह 18 करोड़ का बंगला बेचा है और जी अब वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि यार मेरे पास पेमेंट रेडी है, मुझे कोई वारे का सौदा दिला दो।
जहाँ पर 7.25 करोड़ का रेट है वहाँ वो 6.5 करोड़ की ऑफ़र देते हैं, और जहाँ पर 7 करोड़ का रेट है वो वहाँ पर 6.25 की ऑफ़र दे रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि इस तरह आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, आप घूमते रहोगे, रुलते रहोगे। आपको प्लॉट मिलेगा तो मार्केट के रेट के मुताबिक मिलेगा। जहाँ 7.25 का रेट है वहाँ एक्चुअली में 7 का रेट है। 7 का रेट है, हम कोशिश कर लेते हैं 6.90 की, 6.85 की, लेकिन वहाँ पर आप अगर बोलो कि जी आपको 6.5 में प्लॉट मिल जाए तो फिर वही खाम ख्याली है ना, बिल्ली के ख्वाबों में छिछड़ों वाली बात है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट के मुताबिक आपको ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप तो मतलब सीधी वाली बात है ना, लोग तो इस वक्त किसी ना किसी को लूटने के चक्कर में कि यार मार्केट जो है ना वो बंदा ज़रूरतमंद है कोई और उसको लूट लो। इस वक्त डिफेंस में, प्रॉपर डिफेंस में अगर कहीं काम चल रहा है तो वो साहिल की पट्टियों पे चल रहा है। 300 गज और 500 गज 300 गज मरे से मरा रेट अर्जेंट पेमेंट वाला जो प्लॉट आपको मिलेगा वो 3.15 3.10 तक में मिल जाता है, और 500 गज जो है वो आपको अर्जेंट पेमेंट वाला प्लॉट जो है वो 4.25 तक में, 4.20 4.25 तक में मिल जाता है। अब हर किसी को प्राइस यही चाहिए, मतलब 300 गज जो है वो उसको 3.10 3.15 में चाहिए, 500 गज उसको 4.20 4.25 में चाहिए, लेकिन उसको चाहिए बड़े नंबरों में, समंदर से दूर, ठीक है जी। फिर उसको चाहिए लीज एरिया में। यहाँ पर 2 तरह के एरिया हैं, एक लीज एरिया है, एक नॉन लीज एरिया है। लीज और नॉन लीज एरिया का सिर्फ एक फ़र्क है, लेकिन लोगों ने हवा बनाया हुआ है और 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का प्राइस का डिफरेंस डाला हुआ है। मैं इस वीडियो से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आजकल के दौर में कोई लोन अफोर्ड कर सकता है? 27% लोन आप ले सकेंगे 27% इंटरेस्ट के साथ? आपकी इतनी आमदन है? नहीं है ना। आजकल के दौर में लोग लोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो लीज हो या नॉन लीज हो क्या फ़र्क पड़ता है? आपने लेना जब 100% कैश पे है। लीज और नॉन लीज में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि लीज वाला जो प्लॉट है उसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा है। अच्छा, जो लीज वाला प्लॉट है सबसे पहले आप उसको ख़रीदते हैं, उसके बाद जी उसकी ए लीज आप पास करवाते हैं, फिर जी आप उसका नक्शा बनवाते हैं और नक्शा पास करवाते हैं। नक्शा पास कराने के बाद घर की तामीरात शुरू कर देते हैं, घर कंप्लीट हो जाता है, फिर आप बी लीज करवाते हैं। बी लीज पे 14-15 लाख रुपए लगते हैं। ए लीज पे पहले 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए लगता था, आप सुना है कि जी उसके भी रेट बढ़ रहे हैं। तो आपको 14-15 लाख रुपए देने हैं घर कंप्लीट करके बी लीज कराने में, और 4-5 लाख रुपए देने हैं आपने शुरू में। आपके ये 20 लाख रुपए बचते हैं। लोन आपके घर पे नहीं मिलता तो ना मिले, कोई बात नहीं। जब अगले ने लेना ही कैश पे है तो आपको क्या ज़रूरत है लीज और नॉन लीज के चक्कर में पड़ने की? नॉन लीज वाला भी बनाओ, आपको मार्केट से 15-20 लाख सस्ता भी मिल रहा है। और जी लीज वाला घर, मतलब या तो ये होना जी लीज प्लॉट है मेरा घर 1 करोड़ ज़्यादा महंगा हो, ये सब बचकानी बातें हैं, ठीक है जी। बात ये है कि जनाब वाली आपका जो घर है लीज एरिया में, जो लीज एरिया का घर है वो भी जनाब 8.5 पौने 9 करोड़ का बिक रहा है। जो नॉन लीज है वो भी 8.5 पौने 9 करोड़ का बिक रहा है। लीज एरिया में आप घर बनाकर बेचें या नॉन लीज एरिया में आप घर बनाकर बेचें, आपको पैसे उतने ही मिलने हैं जो मार्केट रेट है, और मार्केट रेट है 8.5 से 9 करोड़ के दरमियान, ठीक है जी। अब आप लीज प्लॉट लेकर उसके ऊपर 20 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है जी, और 20 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने के बाद मिलने आपको वही हैं जो जनाबेली मार्केट में 300 गज के घर का रेट है, ठीक है जी। इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझें उतना ही अच्छा है, और हम ये जो 20 लाख रुपए के प्लॉट के फ़र्क में फंसे हुए हैं, इस प्लॉट के फ़र्क से हम निकल जाएंगे। अगली बात जी, दोबारा से आते हैं डीएचए सिटी पे बात करते हैं। तो डीएचए सिटी की मार्केट और ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही है, और मुझे अभी हाल फिलहाल मार्केट चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब अगर मार्केट अगला झटका लेगी तो मैं समझता हूँ मार्केट अगला झटका जो है वो जब इनॉग्रेशन होगी दिसंबर में 50% मलिर एक्सप्रेस वे की, तो शायद जो है वो
ये दोबारा से मार्केट में एक तेज़ी आ जाए। अदरवाइज़ बायर का बाज़ार है और बायर का भी उसका बाज़ार है जिसने लेकर और बैठ जाना है, उसको फौरी तौर पर घूम नहीं जाएगा उसका। थोड़ी बहुत और करेक्शन अगर होती है, यहाँ से अगर 10% और करेक्शन होती है तो मैं समझता हूँ कि बायर को फिर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बायर को एंट्री लेकर और बैठ जाना चाहिए और फिर जिस दिन मार्केट में बेहतरी आए, 10, 15, 20 लाख का जंप लगे, कैश आउट करें और बाहर निकल जाएं। ठीक है जी। बहरिया टाउन में भी यही सिचुएशन है, बहरिया टाउन की भी यही हालत है। बहरिया टाउन में भी जो है वो हालात ख़राब ही हैं और मलिक साहब के ऊपर आए दिन एक नया कट्टा खुल जाता है, कोई ना कोई केस आ जाता है। अभी भी कोई और जी मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर साबित हो गया है, तो ये केसेस के वजह से जो है वो बहरिया टाउन जो है वो और ज़्यादा ठंडा पड़ता जा रहा है। बहरहाल मैं इस वक्त इस मार्केट में आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा रेटों में अगर तेज़ी देखता हूँ तो बहरिया टाउन के अंदर देखता हूँ। कोई माने या ना माने, जितनी डेवलपमेंट बहरिया टाउन ने की हुई है, जितना ज़्यादा उसने काम किया हुआ है, जितनी ज़्यादा उसने खूबसूरती बनाई हुई है, हर बंदा अट्रैक्ट होता है बहरिया टाउन की तरफ। बहरिया टाउन के ऊपर से ये केसेस ख़त्म हो जाएं तो बहरिया टाउन किसी की पकड़ में ना आए। मिलते हैं जी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात या कोई हरकत इस वीडियो में बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी में आप आज जो फैसला करने जा रहे हैं, आप ये सोचेंगे जी आज का आपका फैसला जो है वो कल कैसा होगा। आज आप एक चीज़ 20 लाख महंगी ले रहे हैं और एक चीज़ आपको 20 लाख सस्ती मिल रही है, तो गो फॉर सस्ती। ठीक है जी। 20 लाख का फ़र्क आ गया आपके प्लॉटों में, 20 लाख का फ़र्क आ जाएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन में, तो 40 लाख रुपए बहुत होते हैं और वो 40 लाख रुपए आपको कोई बढ़कर नहीं देगा। आप अपने घर में हीरे जेवरात भी लगा दें तब भी आपका घर मार्केट रेट पर ही बिकेगा। मार्केट रेट से कोई आपको 5 लाख रुपए भी ज़्यादा नहीं देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।